अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी है और जुम्मे का दिन है। कल 6 जनवरी को फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर वालों का पेपर होगा। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में डिवाइड कर दिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप मिल गई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी जिनकी है, उनको रोल नंबर स्लिप्स इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई। अब इस दफ़ा कौंसल वालों ने ये सिस्टम किया है कि जो रोल नंबर स्लिप्स हैं आपकी, वो डायरेक्ट कॉलेजेस को भेजी हैं, तो आप ऑनलाइन कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अब कॉलेजेस के पास जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारी पूरी फ़ीस इकट्ठी जमा करवाओ। फिर आप आगे से ये बात करते हैं कि सर हमने भी सेकंड ईयर भी करनी है, तो वो आपकी इस वक्त कोई बात नहीं सुन रहे। ये एक बहुत संगीन मसला है और इस मसले से निकलने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं जिनके पास फ़ीस नहीं है, तो एकदम इतनी सारी फ़ीस का अरेंज कैसे करेंगे। तो होना तो ये चाहिए था इसका कि आप स्टार्टिंग में ही बात करते कि या कॉलेज वाले बात करते या आप बात करते कि सारी फ़ीस किस तरीके से जमा करवानी है। तो अगर आपकी पहले कोई बात हुई है आपकी और आपके पास इसका कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ दिखाएं। अगर प्रूफ नहीं है आपके पास तो आज आखिरी दिन है और आज आपको अपने कॉलेज की असलियत पता चल जाएगी कि क्या आपको रोल नंबर स्लिप देते हैं या नहीं देते। अगर दे देंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्या करते हैं आपके साथ, और अगर नहीं देते तो आपको हमेशा याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि इनकी वजह से आपका पेपर जो है वो आप नहीं दे सके। तो कर क्या सकते हैं आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि जैसे आज जुमे के दिन मोस्टली जो है कॉलेजेस वो हफ्ते इतवार को बंद होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कल सुबह सुबह चले जाएं जाके स्लिप्स ले आएँ। हो सकता है कुछ कॉलेजेस वाले ऐसे भी करें, लेकिन आज आखिरी दिन है। तो आज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने जाना है कॉलेज में एंड टाइम में, तकरीबन आप 10 11 12 बजे के करीब जाएं। बाद में जुम्मे का टाइम भी हो जाएगा तो कॉलेज वालों को भी जल्दी होगी छुट्टी की और आपको भी लेने की जल्दी तो वैसे ही है। तो जब आप जाएंगे अपने कॉलेज से अपना ग्रुप बना लें एक, और मिसाल के तौर पे आपसे फ़ीस की डिमांड की जा रही है 50,000, तो एटलीस्ट आप 25 ले जाएं। 25 लेके जाएंगे, उन्हें देंगे 25, कहेंगे सर हमारे पास ये देखिए 25 हमने दे दिया, हमने आगे भी करनी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं ये दे दूँगा आपको। और आपने ये नहीं कहना कि मैं सेकंड ईयर में दे दूंगा, और वो भी इतने अच्छे नहीं है कि सेकंड ईयर में लेंगे। वो आपसे प्रैक्टिकल से पहले आपसे ये फ़ीस सारी मुकम्मल करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ऐसा कोई चांस नहीं है आपके पास कि आप ऐसा करें कि मैं सेकंड ईयर में दूंगा। आपने उनके दिल की बात करनी है। क्या कहेंगे कि सर ये मेरे पास फ़ीस है, बाकी जितनी फ़ीस है मैं आपको वो प्रैक्टिकल से पहले दे दूँगा। और प्रैक्टिकल मोस्टली अगर आपका कॉलेज रजिस्टर है तो आपके अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है। तो आप कहेंगे कि सर ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल हमारा अपने कॉलेज में होगा, तो अगर मैं आपको फ़ीस ना दूँ मुझे बैठने ना दीजिएगा। ये आपकी कमिटमेंट होगी, फिर आपको खुद इस पे पूरा उतरना होगा। ये ना हो कि आप फिर प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाएं, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो प्रैक्टिकल में इसीलिए फ़ेल हो गए कि उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई थी। और कॉलेज वाले भी अड़ गए थे कि फ़र्स्ट ईयर में तो उन्होंने दे दी स्लिप एनुअल एग्ज़ाम में, लेकिन जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ तो वो कहते हैं कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते। 2 सप्लियाँ 3 सप्लियाँ इसी तरीके से बच्चों को लगी हैं। सिर्फ पहले पेपर में उन्होंने बिठा बिठा के जो है ना टाइम ज़ाया करवा के वो भेजा बच्चों को। सेकंड पेपर में उन्होंने पेपर गुजर चुका था, तकरीबन 5 मिनट रहते थे तब भेजा बच्चों को, और बाकी तीसरे चौथे में तो कुछ को भेजा ही नहीं जिन्होंने फ़ीस नहीं दी। तो जब 5 मिनट रह गए थे, 5 मिनट में उन्होंने क्या लिखना था, वो आए बैठे नाम शाम लिखा शीट के ऊपर और बात ख़त्म हो गई। उसके अंदर भी उनकी सप्ली लगी, तीसरे में भी सप्ली लग गई। तो आपको हर सूरत फ़ीस जमा करवानी होगी प्रैक्टिकल में। अभी आप जितनी फ़ीस आपकी हो सकती है आप वो फ़ीस जाके जमा करवाएं, और ताकि आपका ये मसला हल हो सके। जितनी फ़ीस होती है आपके पास वो ले जाएं। अगर आप अपने किसी वालिदैन को साथ लेके जा सकते हैं ले जाएं। कोशिश करें ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाएं जो संभले मासूम से हैं, जिनका कॉलेज में कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है। ना कि आपने ऐसा हो कि स्टार्टिंग के अंदर स्टाफ से या किसी से बदतमीज़ी की और अब जाके आप कहें कि सर मेरा ये काम कर दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको फ़ीस अपनी हाफ़ या जितनी हो सकती है वो ले जाएं, और बाकी सर को ये यकीन दहानी कराएं कि मैं ये प्रैक्टिकल से पहले जमा करवा दूंगा। और ये किसी गलत फहमी में ना रहें कि प्रैक्टिकल में भी वो ऐसा कर देंगे। प्रैक्टिकल में आपके पास कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपको फ़ीस सारी इकट्ठी जमा करवानी है, आपको पढ़ना होगा। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो आपने ये जहन में सोच के जाएं कि मैंने पास होना है। मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं कि पास होने के लिए 5 फार्मूले। अगर आप डिप्रेशन में है कि यार मैं पता नहीं फ़ेल हो जाऊंगा, तो लाजमी उस वीडियो को देखें। और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की सीरीज़ है पूरी जिसके अंदर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि मैं वो कंटेंट आपको फ्राहम कर रहा हूँ जो इस वक्त कोई भी यूट्यूब चैनल दूसरा फ्राहम नहीं कर रहा।
जो भी आपका क्वेश्चन होता है आपका कमेंट में जब भी देखा जाता है फ़ौरी आंसर किया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई है। एंड टाइम पे आप जाएंगे, ज़ाहिर बात है जुम्मे का दिन है और उन्होंने भी जाना है, आपने भी जाना है, आपको भी जल्दी है, उनको भी जल्दी है, तो आप उनसे जितनी फ़ीस दे सकते हैं दें। और उनके दिल की बात जो है वो मैंने आपको बता दी, जो वो सोच रहे हैं, अगर वो अभी आपके सामने ज़ाहिर नहीं भी करते तो प्रैक्टिकल में उन्होंने ऐसे ही करना है कि आप कहें कि मैं प्रैक्टिकल से पहले आपको सारी फ़ीस क्लियर कर दूंगा, या जितनी भी कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी वो 80% कह रहे हैं, तो अब आप 70% जमा करवा दें और प्रैक्टिकल में 80% कर दीजिएगा या 90% कर दीजिएगा। तो ये सिस्टम होता है। आप इतना मार्जिन नहीं रख सकते कि वो लाख रुपये कह रहे हैं और आप 10-20 हज़ार रुपये 40,000 रुपये लेके चले जाएँ कि सर अभी ये रखें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप सबको रोल नंबर स्लिप्स मिल जाएंगी।